हेलो स्टूडेंट्स, तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 04 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज में बात करनी है मेंडल के सेकंड लॉ पे। ठीक है, जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसे क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इससे पहले अपन एक लॉ कवर कर चुके हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो आप जरूर लेक्चर देखें, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो दोनों के जुड़े हुए लेक्चर्स हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देखो, अपन क्या करते हैं कि डेफिनेशन में यहाँ पे लिख दूंगा, समझा दूंगा, वो अलग बात हो जाएगी। ठीक है ना, डेफिनेशन देखो नोट्स में दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। समझा देते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ कहाँ ये उपयोग में आएगा, पूरा डिटेल में आपको समझा देंगे। 2 एग्जाम्पल लेंगे, बुकों के अंदर एक ही होता है। ठीक है, टोल्ड आपका एक और एग्जाम्पल देके समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये वाला जो लॉ है, ठीक है, वो कहता क्या है। ठीक है, एग्जांपल लेके समझा देते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। फिर उसके बाद अपन एक और एग्जांपल लेंगे और इसके अंदर 2-3 वर्ड और आते हैं, जैसे कि बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस के 2 और टाइप होते हैं। ठीक है, बैक क्रॉस के 2 और टाइप होते हैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस है। और फिर रेसिप्रोकल क्रॉस भी होता है एक। तो वो क्या होते हैं वो बाद में जान लेंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि भाई ये लॉ है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो देखो पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, वो मोजाइगस कैरेक्टर्स का क्रॉस होता है। ठीक है, और वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये वाला भी जो लॉ है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही बेस्ड होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ये बेस्ड है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, एक ही टाइम पे एक ही स्टडी। ठीक है भाई, एक स्टडी या फिर एक ही इनहेरिटेंस का यहाँ पे स्टडी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हाइट ऑफ स्टीम का। हाइट ऑफ स्टीम का, तो स्टीम की हाइट हो सकती है टॉल और लंबी हो, या फिर हो सकता है ड्वार्फ हो यानी बोनी, ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं ना भाई, हाइट ऑफ स्टीम ले रहे हैं। इसके अलावा कोई सीड का कलर है, ठीक है, पोड का शेप है, पोड का साइज है, या फिर पोड का कलर है, ये नहीं ले रहे ना। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, केवल और केवल हाइट ऑफ स्टीम ले रहे हैं। तो एक कैरेक्टर हो गया, तो अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे एक एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पे पीछे वाले लेक्चर में क्या हुआ था, वो भी यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा भाई पूरा। तो वहां पे अपन क्या कर रहे थे भाई, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, तो इसके जो जीन होते हैं वो कैपिटल टी होते हैं, और इनके होते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। इनका होगा यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, ये पेरेंट जीन है भाई, पेरेंट्स के यहाँ पे ये जीन है। तो मैंने कहा था ना कि भाई यहाँ पे पेरेंट्स के जीन है वो आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और क्रॉस करवाने के बाद यहाँ पे जो आगे की प्रक्रिया होती है वो कौन कराता है, चेकर बोर्ड। तो यहाँ पे 2x2 का आपको बॉक्स बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, और ये वाले जो जीन है इनको गैमेट्स भी बोलते हैं। तो कैपिटल टी यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी का क्रॉस होगा। ठीक है, अब देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी जब आपस में क्रॉस करेंगे तो देखो कैपिटल टी क्या होता है भाई, जो भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको पहले लिखा जाता है और रिसेसिव बाद में। तो ये रिजल्ट होगा। तो सारों में यही होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सारे के सारे जो भी प्लांट होंगे इनसे बनेंगे तो सारे 100% टॉल होंगे। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला लेटर्स होता है वही वहाँ पे डिसाइड करता है कि होने वाली ऑफस्प्रिंग कैसी होगी। तो सारे में देखो आगे क्या है, कैपिटल टी यानी 100% टॉल होंगे। तो ये फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप देखना है तो सारे क्या है, हेट्रोजाइगस है, टॉल है। तो ये फिनोटाइप जीनोटाइप की कहानी हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि आगे का जो क्रॉसिंग होती है, ये देखो सारे के सारे क्या है, अलील बोलते हैं इनको भाई। ठीक है ना, जो भी ये पेयर बने हुए हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको अलील बोलते हैं। तो जैसे ही क्रॉसिंग होगी तो ये अलील क्या होंगे, यहाँ से सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी अलील है वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे और आपस में क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये होती है F1 जनरेशन। यहाँ पे क्या होगा, सभी के सभी अलील हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलील है वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे और आपस में क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब कैपिटल टी स्मॉल टी और क्रॉस होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब दोनों यहाँ पे क्रॉस करेंगे आपस में अंदर। ठीक है, ये दो आपस में क्रॉस कर लेंगे और ये दोनों आपस में क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलील क्या होंगे, सेपरेट,
और सेपरेट होने के बाद आपस में क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे। अब आगे की भी जो क्रॉसिंग होगी वो भी कौन कराएगा? चेकर बोर्ड कराएगा। आगे का वर्क फंक्शन भी कौन करेगा? यहाँ पे चेकर बोर्ड करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे गेमेट्स लिख दीजिए भाई। यही होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही है कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन के अलील है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे और आपस में क्रॉस करेंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इसी की लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे जो वर्क फंक्शन हो रहा है उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। समझ में है कि भाई यहाँ पे जो F1 जनरेशन के जितने भी यहाँ पे जीन्स बन रहे हैं, ठीक है, अलील बन रहे हैं, वो क्या होंगे? यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो गुच्छा बना हुआ है ना, यहाँ पे क्या होंगे? ये सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट हो जाने के बाद ये आपस में क्रॉस करेंगे। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। F1 जनरेशन की जीन्स या फिर अलील से सेपरेट होके खुद से क्या करती है? यहाँ पे क्रॉसिंग करती है और उसी को अपन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। अगर आप देखो तो एक जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो ये एक अलील है, ठीक है, ये देखो एक ही कैरेक्टर के लिए यहाँ पे उपस्थित है, एक ही कैरेक्टर के लिए प्योर कैरेक्टर है। देखो अगर इस वाले पे बात करो ना तो यहाँ पे देखो केवल कैपिटल टी है, तो ये किसके लिए जाना जाएगा? टोल के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक गेमेट्स के अंदर सेपरेटली अलील्स रहती हैं, ठीक है, जीन्स रहती है एक ही कैरेक्टर के लिए, तो उसे अपन लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्योर, एकदम प्योर भाई एक गेमेट्स है ना, वो केवल टोल के लिए जाना जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो वो आप डेफिनेशन दी हुई है, याद करने रखने वाला काम है क्या है। देखो अब यहाँ पे क्रॉसिंग करवाते हैं, कैपिटल टी, तो इसमें से तो देखो दोनों ही कैपिटल टी है। ठीक है, होमोजाइगस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो यहाँ एक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक डोमिनेट एक रिसेसिव, तो डोमिनेट को पहले रिसेसिव को बाद में लिख दो। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो डोमिनेट को पहले रिसेसिव को बाद में। यहाँ दोनों स्मॉल टी है, ये लो जी, चेकर बोर्ड कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे फिनोटाइप का रेशियो बताइए, फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइप क्या होता है? बार बार के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दो ही कैरेक्टर है, या तो हो सकता है भाई होने वाला ऑफ स्प्रिंग टोल हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे ड्वार्फ हो। तो यहाँ पे देखो टोल के कितने हैं, ये टोल है, ये भी टोल है और ये भी टोल है, तो 3 तो टोल हो गए। और यहाँ पे देखो आगे क्या है, स्मॉल टी है, तो सबसे पहला कैरेक्टर यहाँ पे क्या करता है? मैंने कहा था ना, देखो स्मॉल टी और स्मॉल टी है, यानी जो फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर होगा वही यहाँ पे डोमिनेट करेगा कि होने वाला ऑफ स्प्रिंग कैसा होगा। तो वहां पे क्या है? स्मॉल टी है, यानी कि ड्वार्फ होगा। ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। यानी क्या चांसेस हो गए कि 3 यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो टोल और एक ऑफ स्प्रिंग ड्वार्फ होगी। ठीक है, एक बोनी और एक क्या होगी, 3 क्या होगी यहाँ पे? टोल होगी। ठीक है, जीनोटाइप का बोले तो जीनोटाइप भी आप आराम से बता सकते हो। देखो यहाँ पे लिख देते हैं जीनोटाइप का, जीनोटाइप। तो देखो जीनोटाइप क्या रहेंगे? जीनोटाइप होता है भाई अंदर का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसे जीनोटाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बन रहा है, एक तो कैपिटल टी और कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और एक स्मॉल टी है। इनके अलावा आपको कोई दूसरा दिख रहा है तो बता दो भाई। नहीं दिख रहा? तो कैपिटल टी और कैपिटल टी के कितनी है यहाँ पे? एक ना पेयर। और कैपिटल टी स्मॉल टी के कितने पेयर है? 1 2, और स्मॉल टी के 1 है। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। ये सारा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि F1 जनरेशन की अलील्स यहाँ पे सेपरेट होके और आपस में क्रॉसिंग करती है, इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। प्योरिटी ऑफ गेमेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो एक जो गेमेट है वो केवल और केवल एक ही कैरेक्टर के लिए जाना जाएगा। जैसे टोल है तो ये टोल के लिए जाना जाएगा। अगला देखो टी है, यानी ये ड्वार्फ है। ठीक है, तो ड्वार्फ के लिए जाना जाएगा। ठीक है ना, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे प्रोसेस हुआ है। तो एक बार फिर से देख लिया यहाँ पे कि पहले आपको वही काम करना है जो F1 जनरेशन के अंदर किया था। फिर यहाँ पे सारे के सारे चारों सेम थे, तो ये दो आपस में क्या करेंगे? यहाँ क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग होने के बाद ये चेकर बोर्ड बनेगा। फिनोटाइप पे क्या हो जाएगा? 3 तो ऑफ स्प्रिंग टोल होगी और 1 ऑफ स्प्रिंग ड्वार्फ होगी। फिर यहाँ पे जेनोटाइपिक रेशियो देखना है, तो देखो 3 ही बन रहे हैं केस। एक तो कैपिटल टी का
और एक कैपिटल टी स्मॉल टी का और एक स्मॉल टी का, ये तो सेम ही हो गए ना। तो 1:2:1 ये जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो ये हो गया। बस यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। समझ में आ गया भाई। अब भाई यहाँ पे देखो, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने अब आगे चलते हैं, ठीक है। इतना भाई आपको समझ में आ गया। अब क्रॉसिंग के अंदर यहाँ पे एक और वर्ड आता है जो कि है बैक क्रॉस। क्या नाम है? बैक क्रॉस। बैक पीछे, ठीक है, क्रॉस होगा। अब यहां पे देखो क्या होगा कि F1 जनरेशन की जो जीन है, कौन है भाई? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये आए किससे हैं? पेरेंट्स से आए हैं। एक तो कैपिटल टी और स्मॉल टी के क्रॉस से। F1 जनरेशन की जीन क्या थी? चारों की चारों कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी के क्रॉस से, ये क्रॉसिंग से ये उत्पन्न हुए थे ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो ये वाला F1 जनरेशन वाला जो जीन है ये वापस क्रॉस करता है, एक तो इसके साथ है और एक इसके साथ है। इसे बोलते हैं बैक क्रॉस। F1 जनरेशन की जीन पेरेंट से वापस क्रॉसिंग करती है तो उसे बोलते हैं बैक क्रॉस। F1 जनरेशन की जीन्स होती है वो क्या करती है? पेरेंट्स के साथ क्रॉसिंग करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। बैक क्रॉस कराए जाते हैं दो प्रकार से। सबसे पहला होता है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन की जीन की अगर क्रॉसिंग कराते हैं इस वाले के साथ, पेरेंट के होमोजाइगस टोल से जब क्रॉसिंग कराते हैं F1 जनरेशन की जीन से, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग होती है उसे बोलते हैं आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस यहाँ पे करा के देखिए भाई, चेकर बोर्ड बना लो। 2x2 का यहाँ चेकर बोर्ड हो गया। ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों का क्रॉसिंग रही है, वो होमोजाइगस है तो कैपिटल टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी तो डोमिनेंट पहले, रिसेसिव बाद में। यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब अगर आपको पूछे यहाँ पे फिनोटाइप बताइए क्या है, तो फिनोटाइप क्या होगा? सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग 100% टॉल होंगे। 100% टॉल होंगे। देखो सबका जो फर्स्ट वाला जीन है वो क्या है? कैपिटल टी है, यानी कि 100% टॉल होंगे। भाई फर्स्ट वाला जो जीन होता है वही तो डोमिनेट करता है कि होने वाला ऑफ स्प्रिंग कैसा होगा? 100% टॉल होंगे। जीनोटाइप का पूछ ले तो जीनोटाइप देखो, एक तो कैपिटल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो ही केस बनेंगे। तो कैपिटल टी के दो है यहाँ पे और कैपिटल टी स्मॉल टी के भी दो है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 1:1 आ जाएगा, यानी 50-50% होंगे। यानी 50% होमोजाइगस टोल और 50% हेट्रोजाइगस टोल, ये जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:1 का। तो ये होता है भाई आउट क्रॉस। देखो फिर से देख लो, बैक क्रॉस क्या होता है कि F1 जनरेशन की जीन वापस पेरेंट्स की जो जीन होती है उनके साथ क्रॉस करती है, उसे क्या बोलते हैं अपने? बैक क्रॉस बोलते हैं। बैक क्रॉस होते हैं दो प्रकार से, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस के अंदर क्या होता है कि यदि F1 जनरेशन की जीन पेरेंट के होमोजाइगस टोल से अगर क्रॉस करती है तो उसे अपन बोलते हैं आउट क्रॉस। फिर से देख लो कि जो F1 जनरेशन की जीन है वो किसके साथ क्रॉस करती है? पेरेंट के होमोजाइगस टोल से। तो यहाँ पे जो अपन क्रॉसिंग कराते हैं उसे बोलते हैं आउट क्रॉस। आउट क्रॉस के केस में क्या होता है कि यहाँ पे फिनोटाइप होता है वो 100% टॉल होता है, 100% टॉल होता है, ठीक है ना। यानी कि होने वाली सभी की सभी ऑफ स्प्रिंग टॉल होगी, लंबी होगी। जीनोटाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 1:1 यानी 50% यहाँ पे होमोजाइगस टोल और 50% हेट्रोजाइगस टोल, ये जीनोटाइप हो गया भाई इसका। समझ में आ गया ना भाई, ये होता है आउट क्रॉस। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर टेस्ट क्रॉस को भी यहाँ पे समझा देते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट बैक क्रॉस का जो सेकंड पार्ट है वो है टेस्ट क्रॉस। एक होता है आउट क्रॉस और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस। अगर F1 जनरेशन की जीन
पेरेंट के होमोजाइगस ड्वार्फ से क्रॉस करती है तो उसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। F1 जनरेशन की जीन अगर होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ क्रॉस करती है तो उसे अपन बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराना है स्मॉल टी के साथ। चेकर बोर्ड बना लो। चेकर बोर्ड जब बनाओगे तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और ये क्या हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी, इन दोनों का जब क्रॉस कराओगे तो देखो डोमिनेंट पहले रिसेसिव बाद में, ये तो दोनों ही ड्वार्फ है तो स्मॉल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा और ये स्मॉल टी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो आप क्या लिखोगे भाई, एक तो हो सकता है आपका क्या हो, प्लांट है वो टॉल हो, और दूसरा हो सकता है आपके पास ड्वार्फ हो। टॉल देखो सबसे पहला जीन होता है वही डिसाइड करता है, तो दोनों ही क्या है कैपिटल टी, तो दो तो यहाँ पे टॉल हो सकते हैं और दो यहाँ पे ड्वार्फ होंगे, यानी 1:1 का होगा, यानी 50% यहाँ पे टॉल और 50% ड्वार्फ है। यानी अगर 4 संतान होगी तो उनमें से 2 क्या होंगे टॉल और 2 क्या होंगे ड्वार्फ होंगे। जीनोटाइप का बोलते हैं तो जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे क्या हो सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पे 2 तो ये बन रहे हैं 2 ये बन रहे हैं, यानी 1:1 यानी 50% बनेंगे। यानी कि 50% तो यहाँ पे क्या होगा हेट्रोजाइगस टॉल और 50% क्या होगा होमोजाइगस ड्वार्फ होगा, ठीक है ना। तो 50% यहाँ पे क्या होगा हेट्रोजाइगस टॉल और 50% होमोजाइगस ड्वार्फ, तो ये यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो रह गया, ये यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो रह गया, इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। देखो बैक क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन की जो जीन होती है वो पेरेंट के जीन से अगर क्रॉस करती है तो उसे वो तो बोलते हैं अपन बैक क्रॉस। बैक क्रॉस होते हैं 2, आउट क्रॉस टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन की जो जीन है वो अगर क्या करे होमोजाइगस टॉल यानी कैपिटल टी से अगर क्रॉस करती है तो उसे तो अपन बोलते हैं आउट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब F1 जनरेशन की जो जीन है वो होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ अगर ये क्रॉस करती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। बस इतनी सी बात है ये, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट एक और टर्म हमारे पास आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस? देखो केस नंबर फर्स्ट मैं क्या लेता हूं कि कैपिटल टी और कैपिटल टी ये मेल के जीन है, मेल के जीन है। नेक्स्ट मैं लेता हूं कि फीमेल के यहाँ पे जो जीन है वो स्मॉल टी है। केस नंबर फर्स्ट मैंने क्या लिया कि कैपिटल टी है वो मेल के जीन है और फीमेल के स्मॉल टी है। केस नंबर सेकंड में इसका उल्टा कर दीजिए, कैपिटल टी और कैपिटल टी फीमेल के जीन हो गए और स्मॉल टी मेल के जीन हो गए, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इसे क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं, ठीक है ना। उल्टा करना होता है, पहले केस में क्या होगा कि मेल के जो अपन मान रहे हैं ना उनका उल्टा कर दो, सेकंड केस के अंदर वो फीमेल के जीन हो गए। फीमेल के जो जीन मान रहे हो वो सेकंड में उल्टा कर दो, वो मेल के कर दो, रेसिप्रोकल कर दो भैया, ठीक है ना। जैसे कैपिटल टी मेल के रह रहे थे तो सेकंड केस में फीमेल के ले लेंगे कैपिटल टी, ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ है वाइस वर्सा हुआ है इसे अपन क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस से बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस के अंदर जो मेल के मान रहे हो जीन है, नेक्स्ट केस में उसको फीमेल के मान लो, और जो फीमेल के मान रहे हो फर्स्ट केस में वो मेल के मान लो। यही होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या चीज़ है, एकदम इजी है, आसान सी चीज़ है भाई ये, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में तो आ ही गया होगा एक एग्जाम्पल से। पूरी कहानी को रिपीट कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 2 मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आप मान लो एक एग्जाम्पल जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड हो। जैसे मैं मानता हूँ कलर ऑफ सीड। अब कलर ऑफ सीड 2 हो सकते हैं, या तो हो सकता है येलो हो और या हो सकता है ग्रीन हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है भाई, वही काम है, लो और डोमिनेंस वाला पहले यहाँ पे रिपीट करो, पूरा बोर्ड में ऐसे ही करना होगा भाई आपको। तो क्या करोगे, पहले होमोजाइगस येलो का क्रॉस करवाओगे किसके साथ, होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप पेरेंट जीन लिख लो भाई,
यहाँ पेरेंट जीन लिखनी होती है तो इसको अपन कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रीन वाले को स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से। इन दोनों का यहाँ पे क्रॉस कराओ। क्रॉस कौन करवाएगा? चेकर बोर्ड करवाएगा। तो 2x2 का चेकर बोर्ड बना लो। ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आपस में जब क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई जीत जाएगा। सभी केस में यही होगा भाई, जैसे अपन ने टॉल और ड्वार्फ में किया था वैसे यहाँ पे येलो क्या है? डोमिनेट कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पे देखो फिनोटाइपिक क्या होगा कि ऑल आर येलो सीड, सभी के सभी कैसे होंगे? येलो सीड्स होंगे। ठीक है। और जीनोटाइप का बोले तो हेट्रोजाइगस येलो सीड्स होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना पड़ता है आगे कि ये वाला जो है इसके जो जितने भी अलील बने हैं, जो जीन है वो यहाँ पे सेपरेट होकर आपस में क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये चेकर बोर्ड रहा अपना। और क्रॉसिंग किसके साथ होगी? कैपिटल वाई स्मॉल वाई की क्रॉसिंग करानी है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से। तो ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ही गेमेट्स है या फिर जो एक ही अलील है वो एक गेमेट के अंदर रहती है। ठीक है, इसलिए हमें इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हमें इसको क्या बोलते हैं? प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स बोलते हैं। तो कैपिटल वाई है तो ये तो होमोजाइगस है, एज टू एज लिख दो। कैपिटल वाई पहले डोमिनेट फिर रिसेसिव, पहले डोमिनेट फिर रिसेसिव, और स्मॉल वाई आपस में क्या हो जाएंगे? स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पे फिनोटाइपिक देखना है तो फिनोटाइपिक क्या हो जाएगा? या तो हो सकता है येलो हो या हो सकता है ग्रीन सीड हो। तो येलो सीड कितनी होंगे? 1, 2 और 3। तो 3 येलो सीड और 1 ग्रीन सीड। और यहाँ स्मॉल वाई देखो पहले वाला होता है ना जो जीन है वही यहाँ पे क्या करता है? डोमिनेट करता है कि कौन होने वाली ऑफ स्प्रिंग कैसी होगी। तो आगे क्या है? सब में कैपिटल वाई है ना, तो इस वजह से यहाँ पे 3 तो क्या बन जाएंगे? येलो, और यहाँ एक पहला क्या है? स्मॉल वाई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखो अगर जीनोटाइप देखना है तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएंगे भाई? तो एक तो कैपिटल वाई है, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई है और एक स्मॉल वाई है। ठीक है। इसके अलावा और कोई दिख रहा है तो भाई बता दो। नहीं है ना? तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई देखो कितनी है? 1, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 और स्मॉल वाई 1 है। तो ये हो गया जीनोटाइप। फिर बैक क्रॉस होता है कि ये वाले जो है ना F1 जनरेशन वाले, ये है F1 जनरेशन, ये हो गई F2 जनरेशन। अब बैक क्रॉस में क्या होता है कि F1 जनरेशन वाली जो जीन है यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या करती है? अपने पेरेंट के जीन है ना जो, उनसे क्या करती है? क्रॉसिंग करती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? बैक क्रॉस कराओगे तो 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस के अंदर क्या होता है भाई? F1 जनरेशन की जो जीन है वो किसके साथ क्रॉस करती है? वो मोजाइगस से टोल क्या यहाँ पे तो येलो है ना, इसके साथ कर लेगी। ठीक है। तो यहाँ क्रॉसिंग कराओगे तो चेकर बोर्ड बना लो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई हो जाएंगे, और यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ हो जाएंगे कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, और यहाँ हो जाएंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यानी कि अगर आपसे पूछे कि यहाँ का जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, पहले अपन फिनोटाइप की बात करते हैं ना, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब के सब ऑल सीड्स आर येलो, सभी के सभी जो सीड होंगे वो कैसे मिलेंगे? येलो। ठीक है। और टॉल ड्वार्फ में क्या होता है? सभी के सभी यहाँ पे टॉल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल वाई है। देखो सबसे पहला जो जीन है वो सारों में क्या है? कैपिटल वाई है। तो इस वजह से होने वाले सभी के सभी सीड कैसे होंगे? येलो होंगे। जीनोटाइप की बात कर लें तो जीनोटाइपिक में क्या हो सकता है कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई ये 2 केस बनते हैं। तो देखो ये कितने बन रहे हैं? 2 और ये भी 2, तो कैंसिल कर दो, 1:1 होगा। यानी कि 50-50% बनेंगे। 50% तो होमोजाइगस येलो और 50% हेट्रोजाइगस येलो। ठीक है। ये हो गया भाई क्या? आउट क्रॉस। अगर टेस्ट क्रॉस कराना है तो देख लो भाई, टेस्ट क्रॉस कैसे होगा? टेस्ट क्रॉस इस प्रकार से होगा कि जो F1 जनरेशन है यानी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, उसका क्रॉस करा दो स्मॉल वाई के साथ। तो चेकर बोर्ड बना लोगे आप यहाँ पे। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, इन दोनों का क्रॉस कराओ भाई। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों का क्रॉस कराओ स्मॉल वाई, इन दोनों का कराओ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों का कराओ स्मॉल वाई। तो इस केस के अंदर जो फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा? या हो सकता है आपके पास होने वाली सीड है वो येलो हो,
या फिर हो सकता है वो ग्रीन हो। दिख रहा है क्या यहाँ पे? अच्छा ठीक है। येलो कितने हैं यहाँ पे? 2, और ग्रीन कितने हैं यहाँ पे? 2। तो 1:1 यानी 50% यहाँ पे क्या होंगे? ग्रीन होंगे और 50% येलो सीड होंगे। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जीनोटाइप देखना है तो जीनोटाइप क्या हो सकते हैं भाई? यहाँ पे 2 ही है, एक तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और एक स्मॉल वाई। ये 2 हैं और ये भी 2 है, यानी 1:1 यानी 50% यहाँ पे क्या होंगे? होमोजाइगस है ग्रीन और 50% क्या होंगे? हेटेरोजाइगस है येलो। ठीक है। तो ये भाई पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार हमने फिर से रिपीट कर दिया है। ठीक है। अगर आपसे पूछता है ना भाई, अगर बैक क्रॉस और बैक क्रॉस अगर आपसे पूछता है तो ही लिखना। ठीक है ना। अगर डायरेक्ट कहता है ना कि क्रॉसिंग करो, तो क्रॉसिंग कराने पे आप सारा ये कुछ मत लिख देना भाई, बैक क्रॉस भी लिख दिया, टेस्ट क्रॉस भी लिख दिया। वो अगर आपको कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझाइए, तो आप यहाँ तक करोगे, जीनोटाइप तक, यहाँ तक, बैक क्रॉस नहीं करोगे। बैक क्रॉस पूछता है कि इसका क्रॉस है इसके साथ कराइए, या फिर पूछ ले व्हाट इज बैक क्रॉस है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एन एग्जांपल, तो फिर आप ये भी करोगे। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर, हमने पूरा समझा दिया है। ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे अपने एग्जाम्पल है वो होते हैं। ठीक है। कंप्लीट। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो नोट कर लिया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और भाई बड़ा मज़ा आया आज के लेक्चर के अंदर। तो ठीक है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूरा कंप्लीटली समझा दिया आपको। ठीक है। और अपने 2 लॉ कंप्लीट होते हैं, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक तरफ अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब क्या होगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, जो बोर्ड के अंदर घुमा घुमा के पूछते हैं, वो सवाल लेंगे अपन। ठीक है ना। जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है ना कि भाई प्लांट का ही पूछे, यहाँ तो मैंने सीड्स के लिए भाई ह्यूमन से रिलेटेड भी पूछते हैं। ठीक है ना, कि भाई मेल की अगर आँख है वो ब्लू है, ठीक है, तो फीमेल की आँख है जो ब्राउन है, तो होने वाले ऑफ स्प्रिंग की कैसी होगी, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बढ़िया बढ़िया जितना मुझसे हो सकता है पूरा कंटेंट वहाँ पे मैं दे दूंगा क्वेश्चंस का। बड़ा मज़ा आएगा। ह्यूमंस के भी लेंगे और प्लांट्स के भी लेंगे। ठीक है। और क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे पास तैयार है। ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने बहुत छांटे थे, तो उसमें से 50 क्वेश्चन तो मुझे मिले हैं। ठीक है। पर वीडियो के अंदर इतने नहीं आ सकते हैं, तो कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे और बाकी अपन वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपना रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।